Hello dear students, I am Professor Brajesh Bagri and today we are going to discuss for class 10th Introduction to Trigonometry hand trick for finding trigonometric ratios। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेशन किए थे। आज हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे याद रखें हैंड ट्रिक के थ्रू वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा वीडियो। सबसे पहले आपको अपना लेफ्ट हैंड कंसीडर करना है। लेफ्ट हैंड की पाम को अपने फेस की साइड पर रखना है आपको। लेफ्ट हैंड की पाम आपकी फेस की डायरेक्शन में होनी चाहिए। अभी मैं इसको ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड आपके फेस की तरफ उसकी पाम होनी चाहिए। अब इसकी जो फाइव फिंगर्स है, 4 फिंगर्स और थंब, तो यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ देखिए फिगर में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये इस तरह से काउंटिंग होती है। अब हम साइन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे इस लेफ्ट पाम के थ्रू, लेफ्ट हैंड के थ्रू। साइन की वैल्यू, एक सिंपल सा ट्रिक आप लोगों को ध्यान रखना है। साइन की वैल्यूज होती है अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2, रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। दैट मींस आप जो भी फिंगर काउंट कर रहे हैं, जिस भी एंगल के लिए आप वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके नीचे कितनी फिंगर्स है, अंडर रूट उस नंबर ऑफ फिंगर्स का डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ फिगर भी देखते जाइएगा और हाथ भी देखते जाइएगा। अगर हम 0 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, 0 डिग्री मतलब दिस फिंगर, इस फिंगर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस फिंगर के नीचे कोई फिंगर नहीं है, इसके नीचे कोई फिंगर नहीं है। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2, रूट 0 डिवाइडेड बाय 2। रूट 0 की वैल्यू 0 ही होती है, आंसर आ गया 0। अब हम कंसीडर करेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब दिस फिंगर। अगर ये वाली फिंगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो इसके नीचे कितनी फिंगर्स है, 1, तो ये हो जाएगा रूट 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 1/2। अब अगर हम 45 डिग्री मतलब मिडिल फिंगर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 45 डिग्री के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाली फिंगर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके नीचे 2 फिंगर्स हैं, रूट 2/2। अब देखिए रूट 2 एज इट इज, इस 2 को हमने लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, सो आंसर इज 1/√2। ओके, अब हम निकाल रहे हैं 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री मतलब ये वाली फिंगर हम कंसीडर करेंगे। अगर ये वाली फिंगर कंसीडर करेंगे तो इसके नीचे कितनी फिंगर्स है, 3, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रूट 3/2। अब अगर हम 90 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, दैट मींस हम थंब कंसीडर करेंगे। थंब के नीचे कितनी फिंगर्स है, 4 फिंगर्स, तो रूट 4/2, रूट 4 मतलब 2, 2/2 मतलब 1। ये वैल्यूज हो गई है। दिस मेथड इज नोन एज हैंड ट्रिक फॉर लर्निंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके डियर स्टूडेंट, ओके, नाउ वी विल फाइंड वैल्यूज फॉर कॉस। वही हमने लेफ्ट हैंड कंसीडर किया हुआ है। लेफ्ट हैंड को अपने फेस की तरफ आपकी पाम होनी चाहिए, आपको इस तरह से रखना है। अब कॉस के लिए जो फॉर्मूला है, कॉस के लिए फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए अब यहाँ पर cos 0 मतलब ये वाली उंगली हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके ऊपर कितनी फिंगर्स है, 4 फिंगर्स हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट 4/2, रूट 4 मींस 2, 2/2 इज 1। देन cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री दिस फिंगर, इसके ऊपर कितनी फिंगर्स है, 1 2 3, 3 फिंगर्स, दैट मींस रूट 3/2। देन cos 45, cos 45 कितनी फिंगर्स है इसके ऊपर, 2, रूट 2/2, 2 को फिर हमने ब्रेक करके लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2, सो फाइनल रिजल्ट इज 1/√2। देन cos 60, cos 60 ऊपर कितनी फिंगर्स है, 1 फिंगर, रूट 1/2 मतलब 1/2। एंड cos 90, cos 90 के ऊपर कोई फिंगर नहीं है, तो रूट 0/2, दैट मींस 0। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमने साइन और कॉस के लिए लेफ्ट हैंड की पाम को हमारी फेस के डायरेक्शन में रखा था, ऐसे रखा था हमने। ओके, अब आपको tan की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इस लेफ्ट हैंड को फ्लैप कर देना है, आपको इसको फ्लिप करना है, सिंपली आपको इसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने के बाद ये वाला हैंड आपको दिखाई देगा जो यहाँ बोर्ड पर ड्रॉ किया हुआ है। आप समझ पा रहे हैं, इस हैंड को हमने फ्लिप कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब आपके फेस की साइड आपका बैक साइड आ रहा है। ओके, ये आ गया है। देखिए अभी भी फिंगर्स का जो सिग्निफिकेंस था वही है, ये 0 डिग्री था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और थंब पे आ रहा था 90 डिग्री। यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा। आप इस फिगर को इस हैंड से कंपेयर करें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अब देखिए tan की वैल्यूज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव अपॉन अंडर रूट ऑफ फिंगर्स
बिलो, ओके, अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव अपॉन अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो। देखिए अब 1 बाय 1 हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। मैं ये वाला हैंड अब रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। आपको कंपेयर करना है इस हैंड को और इस फिगर को। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे tan 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब ये वाली फिंगर हम कंसीडर कर रहे हैं। tan 0 डिग्री के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 डिग्री, अब इस फिंगर के अबव तो कोई फिंगर नहीं है तो ये हो जाएगा √0 और इसके बिलो है 4 फिंगर्स, √4, दैट मींस आंसर इज 0। देन tan 30 डिग्री मींस ये वाली फिंगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ये फिंगर। अब इसके ऊपर कितनी फिंगर्स है? 1 फिंगर, तो √1, और इसके नीचे बिलो कितनी फिंगर्स है? 3, √3 मतलब 1 बाय √3। अब हम फाइंड करेंगे 45 डिग्री, दैट मींस मिडिल फिंगर कंसीडर करेंगे। मिडिल फिंगर्स के ऊपर कितनी फिंगर्स है? 2, और बिलो कितनी फिंगर्स है? 2, √2 बाय √2 दैट मींस 1। अब हम कंसीडर करेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए अब इसके ऊपर कितनी फिंगर्स है? 3, और इसके नीचे कितनी फिंगर्स है? 1, दैट मींस √3 बाय 1, √1, और आंसर इज √3। देन थंब कंसीडर करेंगे, दैट मींस √90। थंब के ऊपर कितनी फिंगर्स है? 4 फिंगर्स, √4, और थंब के नीचे कोई फिंगर नहीं है तो ये हो जाएगा √0। और 2 बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ tan 90। देखिए हमने साइन थीटा की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करी, कॉस थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करी और tan थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करी। अब आप कॉसेक थीटा, आप लोग जानते हैं कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो जो वैल्यूज आपने साइन थीटा की निकाली है उन्हें रेसिप्रोकल करके आप कॉसेक थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे ही सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, और कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। आगे की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, टेबल फॉर्म में समझने के लिए आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।